Hello friends, welcome to Mathematics Made Easy. So this is a channel where you learn about mathematics concepts. So in my previous video we have discussed about the real number. In this video we will go for polynomials. Okay, so let's start with the polynomials concept. Okay, so what is polynomials? पॉलिनोमियल क्या है और हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? तो वेरी सिंपल, पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस. It is expressed as ax to the power n, bx to the power n minus 1 up to so on plus k. So any polynomial will be represented as ax power n, bx power n minus 1 up to k, where a and b are real numbers, k is constant, n is called as a degree. See, a, b, these are real number, n is degree. Okay, n यहाँ degree है, and also a is not 0. If you will find equation like this, means it is polynomial. Okay, and the highest value of n is known as the degree of that polynomial. यदि n का वैल्यू 1 होगा then it is called linear equation. If n is equal to 2 then it is quadratic equation. If n is equal to 3 then it is cubic equation. So इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इफ वी कैन राइट, हाउ वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन x is equal to, for example, we are taking quadratic equation ax square plus bx plus c, where a is not 0. Okay, so this is called function of x. यहां हम x का कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए फंक्शन x का वैल्यू आइडेंटिफाई होगा. ओके, सो वी कैन से इफ function x is a polynomial in x, here function x is polynomial in x, then the value of x, whatever value we will give for x, we will get the value of this polynomial. Okay, for example, we will take function x as x square minus 3x minus 4. एक हमारा इक्वेशन है जहां n का वैल्यू 2 है, मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब x के किस वैल्यू पर फंक्शन x का क्या वैल्यू होगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स x इक्वल टू -1. ओके, x इक्वल टू -1, तो फंक्शन ऑफ -1 इसकी वैल्यू क्या होगी? वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x, -1 स्क्वायर -3 -1 -4, so it will come 1 plus 3 minus 4 is equal to 0. Means for the value of x is equal to -1, we will get the value of function x as 0. तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन x का वैल्यू. होप इट इज क्लियर. ओके, अब हम लोग जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर, कि हम लोग इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको पहचानेंगे. ओके, लेट्स. ओके, नाउ वी विल गो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम लोग कैसे किसी भी इक्वेशन को, जो फंक्शन पॉलिनोमियल है, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे वी विल रिकॉग्नाइज इट. तो बिफोर दैट लेट्स नो दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन, quadratic, cubic. So linear equation will be in form of y is equal to ax plus b. यहाँ वैल्यू ऑफ x टू द पावर n का वैल्यू 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन होगा, हाईएस्ट डिग्री 1. क्वाड्रेटिक, इट विल बी y is equal to ax square plus bx plus c. क्यूबिकल, y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. तो डिपेंड्स हाईएस्ट डिग्री क्या है. बेस्ड ऑन द हाईएस्ट डिग्री वी विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्वेशन. लाइक हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिकल. तो उसके बेसिस पे ही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा. अब जैसे लीनियर है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा. कैसे आएगा? लेट्स
assume there is one equation y is equal to 2x plus 3. ओके, ये एक लीनियर इक्वेशन मान के चलते। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, 1 2 3, let's assume this 5 1 minus 2 minus 3 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5। अब x का कुछ भी वैल्यू हम लोग रखेंगे और फिर y का वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 5, put x equal to minus 1, y equal to 1. Just plot it. x1, y minus 1. Sorry, x1, y 5. x का value 1, y का value 5. It will come somewhere here. x value minus 1, then y is equal to 1. Then somewhere here. Okay. Then we will draw this straight line like this. See. Linear equation के लिए हमारा जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इट विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन विच वी कैन सी डायरेक्टली हियर। और ये कहाँ कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पर कहाँ कट हो रहा है, दिस वैल्यू इज -3/2 एंड 0 विच वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर ऑल्सो। सी हियर y इक्वल टू 0, जस्ट कीप इन इक्वेशन y इक्वल टू 2x plus 3, कीप y वैल्यू 0 इक्वल टू 2x plus 3, वी कैन गेट x इक्वल टू -3/2. See, x equal to -3/2, y equal to 0. So, linear equation में since highest degree 1 है, then it is clear that only at one point of x axis it will intersect. It depends on what is the highest degree. If we will draw for ax square plus bx plus c, it will be something parabola. For ax square bx plus c, the graphical representation will be like this if a is positive, like this if a is negative. Means in linear equation x axis पर केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस पर मैक्सिमम दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। इट मे इंटरसेक्ट एट ओनली वन प्लेस, लाइक दिस इट कैन इंटरसेक्ट ऑल्सो दिस वे। दिस वे कब इंटरसेक्ट करेगा, जब हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल हमारा फैक्टर बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू टू, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो केवल एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स दैट मैक्सिमम, इफ क्वेश्चन विल आस्क फॉर एनी इक्वेशन कि मैक्सिमम पॉइंट जब ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, then we have to check the highest degree of polynomial. So highest degree यदि 3 है तो मैक्सिमम x एक्सिस पर 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो मैक्सिमम एक बार इंटरसेक्ट करेगा। ओके ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। ओके, सो देयर आर फ्यू ग्राफ्स। सी दिस इज x-axis, y-axis, okay, this y-axis, x-axis, y-axis. In this graph, we have drawn for polynomials. The question is, how many zeros will be there for the polynomial? For example, if it is any polynomial for which we have plotted the graph, so function x का वैल्यू 0 होगा। कितने जीरो के लिए, और वी कैन से कितने जगह x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। ओके, इसमें फंक्शन x का वैल्यू 0 कितने जगह हो रहा है, कहीं नहीं, बिकॉज x एक्सिस पर कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर एट द x एक्सिस। सो फंक्शन x इज नॉट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ओके, सी दिस ग्राम, दिस डायग्राम। x एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एट वन प्लेस ओनली। दिस इज ओनली वन प्लेस वेयर इट्स इंटरसेक्टिंग। सो इसके लिए y का वैल्यू सिर्फ एक बार होगा
एक्स के वैल्यू के लिए। सो यहाँ फंक्शन एक्स 0 ओनली वन टाइम। ओके, इस ग्राफ में कितने बार होगा? इस ग्राफ में आप देखो कितनी बार एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स इट्स इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस। सो फंक्शन एक्स का वैल्यू 0 होगा एक्स के 3 वैल्यू के लिए, और वी कैन इजिली से दैट ये क्यूबिकल इक्वेशन होगा, बिकॉज मैक्सिमम 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का 3 वैल्यू होगा जिसके लिए फंक्शन एक्स का वैल्यू 0 होगा। इन दिस डायग्राम you can see x axis पे 1 2 twice, it means it's a quadratic equation, और for x के 2 वैल्यू के लिए, for 2 values of x, the value of function x will be 0. Okay, up to here clear? Then we will move ahead. Okay, now we will learn relationship between 0 and coefficient of polynomials. So 0 x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन x का वैल्यू 0 आ रहा है, उसका रिलेशन, एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। इफ आवर पोलिनोमियल इज फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर x, इसके लिए जो भी रियल नंबर है मल्टीप्लाइड है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले वी विल गो विद द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, ओके, फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसमें 0 और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स के बीच क्या रिलेशनशिप होगा? 0 मीन्स फंक्शन एक्स का वैल्यू 0, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए। ओके, इट मीन्स दैट इफ वी विल हैव गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ polynomial. For example, let's assume that alpha and beta, assume alpha and beta are two values for which we are getting function x at 0. Means x का वैल्यू अल्फा और बीटा होगा तो हमारा फंक्शन x का वैल्यू 0 होगा। इट मीन्स कि x माइनस अल्फा and x minus beta is a factor। ठीक है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। एज्यूम k इज एनी कांस्टेंट, एज्यूम k इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं एक k कांस्टेंट है। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे वो देखते हैं। इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर है, के कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, के मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। होप नो डाउट वी कैन राइट दिस लाइक दिस, बिकॉज एक्स माइनस एक्स, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वी आर गेटिंग फंक्शन एक्स 0, मीन्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, के कोई कांस्टेंट है, तो हम लोग इक्वल करके कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वी कैन राइट लाइक दिस, अगेन वी कैन राइट लाइक दिस, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। नाउ कंपेयर दिस both sides, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम कंपेयर करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, सी वैल्यू ऑफ a is k, value of b is minus k,
अल्फा प्लस बीटा एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। हमने क्या कंपेयर किया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो पोलिनोमियल है एक्स जो है हमारा, एक्स के लिए जो भी रियल नंबर है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ ए कोफिशिएंट है, यहाँ के कोफिशिएंट है, के अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट है यहाँ। तो हमने दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमें ये वैल्यू मिला। अब अल्फा प्लस बीटा जो हमारा दो सॉल्यूशन था, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो सकता है? वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। सी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी डिवाइड माइनस के एंड के इक्वल टू ए, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के इज इक्वल टू ए, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी, हम लोगों ने ये दो फॉर्मूला निकाल लिया कि अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा बीटा एक्स का दो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन एक्स 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारे पास अल्फा बीटा किसी पोलिनोमियल का दो वैल्यू पता होगा, देन वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दी पोलिनोमियल। ओके, सिमिलरली इफ क्यूबिकल होगा तो क्यूबिकल के केस में इट विल बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहां तीन वैल्यू होगा, मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। दीज आर थ्री वैल्यू फॉर ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एक्स इज 0। इनमें भी रिलेशनशिप होगा, आई एम नॉट गोइंग टू इलेबोरेट इट, बट द रिलेशनशिप जो फॉर्मूला हमारा होगा वो ऐसे होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, सेकेंड फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए एंड द प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। बाकी आउट ऑफ स्कोप होगा, बट ये तीन हमें समझना है। लीनियर इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? दो सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, और अगर क्यूबिक है तो अल्फा बीटा गामा, अगर तीन उसका सॉल्यूशन होगा तो उनके बीच में ये रिलेशनशिप होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, इसको समझ के इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इजिली, अगर आपके पास सॉल्यूशन पता है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता है, इजिली यू कैन आइडेंटिफाई द इक्वेशन। हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके ओके, नाउ लेट्स सी इट विथ टू एग्जांपल। एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक का, दूसरा है हमारा क्यूबिकल का। लेट्स सी विथ दिस एंड वी विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। ओके, सो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू लाइक दिस। वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 5x plus 10, we can write like this. Then we can write x plus 2 plus 5x plus 2 means x plus 2 and x plus 5, we can write like this. तो हमको क्या पता चला कि x का वैल्यू 2 and 5 होगा तो हमारा फंक्शन x का वैल्यू 0 होगा। यदि फंक्शन x को वैल्यू 0 रखना है, इफ वी वांट टू राइट x square plus 7x plus 10 equal to 0, then x plus 2 x plus 5 is equal to 0. Okay, it means x का वैल्यू -2 और -5। x का वैल्यू -2 -5, ये दो वैल्यू क्या है हमारा? अल्फा और बीटा है। अल्फा -2 बीटा -5। if you will put value of this value -2 here, you will get this value 0. ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैसे है। लेट्स सी, अल्फा प्लस बीटा -5 -2, if you will add these two values we will get -7. Here also minus b by a, just compare this, ax square plus bx plus c, value of b 7, value of a 1,
minus b by a means minus 7 by 1. Okay, and alpha into beta c by a 10 by 1. So alpha into beta 10. See, alpha into beta here, if you will do minus 5 multiplied minus 2, it will be 10. Means it is proof. We have identified the relationship between the zero and coefficient, and also proof the relation which we just have identified, that alpha plus beta minus b by a, alpha into beta c by a. Same thing we will do for this equation. Okay, let's see for the second one. यहाँ आपका 3 minus 1 minus 1 by 3, चूंकि ये क्यूबिकल है, then definitely there will be maximum 3 solution for x for which function x is 0. तो पहले वेरीफाई करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन है या नहीं. फॉर दैट वी विल जस्ट कीप वैल्यू ऑफ x as 3. For example, we'll keep function 3 and just check. Put value of x as 3. Then what you will get? 81. Subtract 3, 3, 9, 45. 33 minus 3. It will be 81 minus 81 is equal to 0. Similarly, you can prove function minus 1, 0. Function minus 1 by 3, 0. Which says that for value of x 3 minus 1 minus 1 by 3, we will get function x 0. It means we can say that alpha is equal to 3. Okay. Beta is equal to minus 1 and gamma is equal to minus 1 by 3. Just take alpha plus beta plus gamma. What it comes? Alpha plus beta plus gamma. 3, this 2, 3 plus this minus 1 by 3. What we will get? 3 minus 1, 2 minus 1 by 2, 3, 5 by 3. Check. Value of alpha plus beta gamma should be, if you will compare like this, ax cube, bx square, cx plus d. Then alpha plus beta gamma minus b by a. Okay. So minus b, what is this? Minus of minus 5. Okay. By a. Okay, a का वैल्यू 3 है, means it is 5 by 3. See, proof. Here we can say minus b by alpha plus beta gamma. We can use minus b by a, that is 5 by 3. And here also, using this solution, we can get this. Same way we can do for alpha beta, beta gamma, gamma alpha. What it will come? Alpha beta 3 into minus 1 plus beta gamma 1 by 3 plus gamma alpha, it will come minus 1, means 1 by 3 minus 4 minus 11 by 3. Okay, see, alpha beta, beta gamma, gamma alpha, we know that this value comes c by a. What is the value of c? Minus 11. Divide 3. Okay. Similar again, if you will multiply alpha beta gamma, we will get 1. See, this is minus d by a, so minus of minus 3 by 3 means it will come 1. Okay. तो वी हैव क्लियरली सीन कि हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला था कोफिशिएंट का, इस वैल्यू को पुट करके हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं. सो होप दिस इज क्लियर. लेट्स डू सम एक्सरसाइज. ओके, देयर आर 2 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ये एक इक्वेशन है, इसके लिए हमको जीरो निकालना है. फंक्शन है x किस वैल्यू के लिए होगा, और वो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. पहला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि निकालना है फंक्शन x का वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x minus 8 is equal to 0. You can write like this, or we can write x plus 2 minus 4
x plus 2 equal to 8, 0, sorry 0. We can write x minus 4, x minus 2 is equal to 0. See, we got value of x 4 and 2 for which it will be 0. So x का वैल्यू 4 and 2. अल्फा और बीटा के टर्म में यदि हम लोग देखें तो अल्फा का वैल्यू -2 हो गए, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2. अगर हम लोग एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं कोफिशिएंट से, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 4 - 2 इक्वल टू 2. और ये क्या होता है? माइनस बी बाई होता है. लेट्स चेक. माइनस बी बाई ए, बी ए है और ए 1 है. सो माइनस ऑफ -2 बाई 1 मीन्स 2. सी क्लियर? अल्फा प्लस बीटा यहां से जो आया सेम टू सेम बी बाई ए, वी हैव प्रूव्ड. अल्फा इंटू बीटा 4 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -8. और वैसे हमको क्या पता है? सी बाई ए. ओके, -8 बाई 1 -1. क्लियर? अल्फा बीटा हमारा दो वैल्यू पता चला और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप हम लोग निकाल के प्रूव कर दिए कि अभी जो हम लोग पढ़े थे वो सही है और उससे ये मैच करता है. लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, अभी हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. यहां हमको दिया है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0. अल्फा बीटा दो सॉल्यूशन है. सम अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है. तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है. तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट बनाते हैं हम लोग. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1. ठीक है, क्लियर है? दिया है सम एंड प्रोडक्ट दिया है, दोनों लिख दिए थे. अल्फा प्लस बीटा वी नो इन क्वाड्रेटिक क्या होता है? -b/a. और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a. ठीक है, होता है ना? किस केस में? जब हम मानते हैं लेट पॉलिनोमियल क्या है हमारा? इज ax² प्लस bx प्लस c. ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसके लिए अल्फा और बीटा दो वैल्यू आता है, जिसका सम ऑफ अल्फा बीटा दिया है सम ऑफ 0 1/4 प्रोडक्ट ऑफ 0 -1. तो इस टर्म में यहां पे हम कंपेयर करते हैं. ए का वैल्यू क्या है हमारा? ए का वैल्यू 4 है हमारा. ओके, ए का वैल्यू लिख सकते हैं 4. तो बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू -1. ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू -1 है. सी का वैल्यू क्या होगा? ये 1 कैसे है? ए का वैल्यू 4 है तो यहां 4 कर रखना होगा हमें. अब हम लोग अल्फा बीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं. ए का वैल्यू 4 तो ऊपर -4 करना होगा. वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, ए 4 बी -1. तो सी का वैल्यू क्या हो गया? -4 हो गया. क्लियर है? ए बी सी का वैल्यू पता हो गया, हम लोग क्लियरली यहां फिट कर देंगे. ए के जगह पर 4 हो गया, 4x². बी के जगह पर -1 -x, सी के जगह पर -4. तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया 4x² -x -4, जिसके लिए हमारा सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ये वैल्यू है. तो इस तरह से हमको अगर कोफिशिएंट का रिलेशनशिप पता है तो हम लोग इजिली सॉल्यूशन पता होने के बाद पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है. आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, फंक्शन एक 0 है तो आपको वैल्यू निकालना है अल्फा बीटा का. और दूसरा तरीका से होगा कि आपको वैल्यू दिया होगा, आपको सॉल्यूशन पता है, आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा. तो दोनों तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं. अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जहां सम ऑफ 0 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है. ओके, लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन. यहां पर भी सम ऑफ 0 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है. हमको पॉलिनोमियल निकालना है. लेट्स एज्यूम पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c. सम अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है हमारा? 0. और अल्फा प्लस बीटा 0 मीन्स -b/a. ओके, अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा इज √5. √5 मीन्स c/a. ठीक है,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5 डिवाइड 1, ए का वैल्यू 1 हो गया, यहां पर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सेम चीज हम लोग यहां फिट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है, लेट्स सी, बी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू क्या है, √5 है। तो बस फिट कर देना है। ए के जगह पे 1 है तो हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x²। बी के जगह पे 0 है तो x कुछ भी नहीं है, सी के जगह पे √5 है, √5। तो हमारा ये पॉलिनोमियल बनेगा यदि हमें सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है। ओके, तो ये था हमारा पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस वीडियो में आपने पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक जानकारी ली है। इसको अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाउ वी कैन डू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर दैट कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। मैथमेटिक्स मेड इजी, you will gain lot of basic concepts of mathematics and it will be a fun for you. By fun you will learn mathematics. Keep watching. Thank you very much.